हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास इंग्लिश की सेकेंड यूनिट लाइफ अराउंड अस का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है फन विद नंबर्स। फन विद नंबर्स, नंबर्स के साथ फन बाद में हम करेंगे। उससे पहले ये आपको एक पिक्चर गिवन है जिसमें बहुत से एनिमल्स आपको दिए हैं। जैसे ये लायन है, लेपर्ड है, ये 2 स्नेक्स हैं, डोंकी है, डियर है, ये फॉक्स है, देन हेन है, उसके 2 चिक्स हैं, एक मंकी है और ये आई थिंक आउल है। ओके, तो इस पर बेस्ड अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? सो वी सी मैनी एनिमल्स। वी सी एनिमल्स इन दिस पिक्चर। वी सी different animals, many animals or animals. Next is can you name these animals? क्या इन animals के नाम आप बता सकते हैं? So बिल्कुल, this is लिख लेंगे आप। ये है एक lion, a lion, then leopard, lion शेर हिंदी में, leopard तेंदुआ, then snakes सांप, a snake, donkey गधा, गधे 2 हैं, डियर 2 डियर्स हैं, हिरन, हिरन, उसके बाद है फॉक्स, फॉक्स, देन हेन मुर्गी, फॉक्स लोमड़ी, देन अ मंकी, मंकी बंदर, एंड एन आउल उल्लू, आउल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू नो डू यू नो द नेम्स ऑफ ईच एनिमल इन इंग्लिश। क्या इंग्लिश में आप सभी इन सभी के नाम पता है आपको? बिल्कुल पता होंगे, हमने इंग्लिश में ही लिखे हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको पता होनी चाहिए। डोंकी, स्नेक, आउल, लेपर्ड, लायन, हेन, फॉक्स, डियर, चिक्स, ये भी लिख देते हैं, चिक्स, चिक, चिकन्स। ओके, सो आप लिखेंगे यस वी नो, यस आई नो। नेक्स्ट इज वेयर हैव यू सीन देम। इन एनिमल्स को आपने कहाँ देखा है? जहाँ भी आपने देखा है आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एनिमल्स को आपने अपनी सराउंडिंग में देखा होगा, जैसे हो सकता है मंकी आपने देखा हो, हेन देखी हो, या फिर आउल कभी देखा हो, कभी आप जू गए हो वहाँ पर आपने एनिमल्स देखे हो, लेपर्ड देखा हो, लायन, स्नेक्स होते हैं, या फिर इन्हें आपने किसी मूवीज़ में कभी देखा हो, टीवी पर देखा हो, बुक्स में देखा हो। जहाँ पर भी इन एनिमल्स को आपने देखा है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। आई हैव सीन देम इन अ जू, या फिर कोई नेशनल पार्क आप कभी गए हो विजिट करने वहाँ पर, या फिर ऑन टीवी, ऑन टीवी लिख देते हैं अभी, ऑन टीवी, या फिर इन बुक्स। नेक्स्ट, आर देयर एनी बर्ड्स इन द पिक्चर। क्या पिक्चर में कोई बर्ड्स भी हैं? सो इसमें 2 बर्ड्स हैं, आउल ये भी एक बर्ड है, हेन ये भी एक बर्ड है, चिक्स भी बर्ड्स हैं बट वो हेन ही बनेंगे। सो यस देयर आर 2 बर्ड्स। नेक्स्ट इज कैन यू नेम देम। उनके नाम आप लिख सकते हैं, बिल्कुल। देयर इज एन आउल एंड हेन। नेक्स्ट इज कैन यू सी द स्नेक्स, हाउ मैनी आर देयर। स्नेक्स आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें, सो यस देखे हैं हमने, यस। एंड हाउ मैनी स्नेक्स आर देयर, कितने स्नेक्स हैं? देयर आर 2 स्नेक्स, 1 दिस एंड दिस बेबी स्नेक, सो देयर आर 2 snakes, yes, 2 snakes. Next is what is the monkey doing. monkey क्या कर रहा है? सो ये पिक्चर में मंकी है, ये शायद कोई ब्रांच होगी इस ट्री की, इसको पकड़ के वो द मंकी इज हैंगिंग, या फिर स्विंगिंग आप लिख सकते हैं, झूल रहा है, स्विंग कर रहा है एक ब्रांच के ऊपर। सो द मंकी इज स्विंगिंग, द monkey
is swinging on the branch, या फिर the monkey is hanging from the branch. ब्रांच से वो लटका हुआ है या फिर स्विंग कर रहा है. ओके, ये आंसर्स हैं. नेक्स्ट, चलिए अभी पोएम पर आते हैं. फन विद नंबर्स. पहले रीड करेंगे फिर मीनिंग समझेंगे. सो 1 2 3 4 5 once I caught a fish alive. 6 7 8 9 10 then I let it go again. बस इतना ही है. सो 1 2 3 4 5 ये नंबर्स हैं. वंस, वंस मतलब एक बार. वंस आई कॉट, कॉट मतलब होता है पकड़ना, कैच करना. अ फिश अलाइव, अलाइव मतलब जिंदा. तो 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव. मैंने एक बार क्या किया, एक फिश को पकड़ा एंड जो फिश थी वो अलाइव थी, वो जिंदा थी. देन 6 7 8 9 10 नेक्स्ट 5 नंबर्स. देन आई लेट, लेट मतलब जाने दिया. लेट इट गो अगेन, अगेन मतलब फिर से, क्योंकि वो अलाइव थी, जिंदा थी. सो आई लेट इट गो अगेन, मैंने फिर से उसको पानी में जाने दिया. बस इतनी पोएम है, आप लर्न कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 वंस आई कॉट अ फिश अलाइव. 6 7 8 9 10 देन आई लेट इट गो अगेन. नाउ क्वेश्चंस. हैव यू सीन अ फिश, आपने फिश देखी है? सो देखी होगी, आप लिखेंगे यस. यस, आई हैव सीन अ फिश. नाउ वेयर डिड यू सी इट, फिश आपने कहाँ देखी? अब ये आप खुद से आंसर करेंगे. हो सकता है आपने रिवर में देखी हो, कभी किसी पॉन्ड में देखी हो, कोई वाटर बॉडी हो आपके घर के आसपास, या फिर एक्वेरियम में देखी हो. इन दी एक्वेरियम, एक्वेरियम फिश एक्वेरियम जो होता है, फिश जिसमें रखते हैं लोग. या फिर हो सकता है आपने टीवी में देखी हो, रियल में ना देखी हो, बुक्स में देखी हो. जहाँ पर भी आपने फिश देखी है वहाँ वो आप यहाँ पर लिखेंगे. नेक्स्ट इज व्हाट वाज इट्स कलर. अब जो भी फिश आपने देखी वो किस कलर की थी वो आप लिखेंगे. फॉर एग्जांपल वो गोल्डन कलर की थी मान लीजिए, सो आप कहेंगे इट वाज गोल्डन इन कलर, या फिर इट वाज ब्लू इन कलर, इट वाज येलो इन कलर, जो भी उसका कलर था. इट वाज ऑरेंज इन कलर, मान लीजिए ऑरेंज थी वो कलर में. ये सभी आपके लिए क्वेश्चंस हैं, सभी बच्चों के डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज जॉइन द लेटर्स इन द करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. सही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? ए बी सी डी. ऐसे तो नहीं है ई के बाद जी आता है, जी के बाद के आता है, के बाद ए आता है. ये रॉन्ग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है. नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स जैसे आप रीड करते हैं उसमें करेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और कंप्लीट करना है इस पिक्चर को और फिर कलर करना है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं ए से. ये ए है, ए को हम ज्वाइन करेंगे बी से, देन सी, देन डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, ओ, पी, नीचे है पी, पी, देन क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, जेड. ओके, इस तरीके से पिक्चर आपको कंप्लीट करनी है फिश की और फिर आप इसमें कलर करेंगे. ओके, नेक्स्ट. नाउ 5 लिटिल मंकीज. एक और पोएम है. 5 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री, वन फेल डाउन एंड बम्प्ड हिज नी. क्योंकि उसको चोट लगी है नी पर, घुटने पर. सो नाउ ही इज, द मंकी इज इन पेन. सो वो ये दर्द में ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. सो 5 लिटिल मंकीज थे एक बार. दे वर जंपिंग ऑन अ ट्री, एक ट्री के ऊपर जंप कर रहे थे. वन फेल डाउन, एक उनमें से नीचे गिरता है. एंड बम्प्ड हिज नी, बम्प मतलब कि उसका जो नी है वो टकराता है ग्राउंड से. एंड बम्प्ड हिज नी. नाउ 4 लिटिल मंकीज जंपिंग ऑन अ ट्री
सिंस एक गिर गया था तो अभी कितने बचते हैं? 4. 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. He also bumped his knee. And then he was in pain. Next. 3 little monkeys jumping on a tree. Now, 3 remaining monkeys were jumping on the tree. One fell down and bumped his knee. फिर एक नीचे गिरता है और उसका भी नी जो है वो बम्प होता है ग्राउंड पर. नेक्स्ट इज now 2 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 1 little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. And then now no more monkeys jumping on a tree. अभी कोई भी मंकी ट्री पर जंप नहीं कर रहा था. Each of them is holding his knee. और हर एक जो मंकी है, क्योंकि चोट लगी थी सबको नी में, सो दे वर होल्डिंग देयर नी. अपने नी को होल्ड करके, होल्ड करना मतलब पकड़ना, वो बैठे हुए थे. ओके, फिर से एक बार रीड करते हैं इसको. 5 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 4 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 3 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 2 little monkeys jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. 1 little monkey jumping on a tree. One fell down and bumped his knee. Now no more monkeys jumping on a tree. Each of them is holding his knee. Now sight words. Each मतलब हर एक. Is and. न्यू वर्ड्स क्या है? 1 2 3 4 5. ये तो काउंटिंग है, आप सभी को आती होगी, न्यू नहीं है इसमें कुछ. लिटिल मतलब छोटा. फेल मतलब गिरना. बम्प मतलब टकराना. होल्ड करना, होल्डिंग मतलब पकड़ना. तो इनको बोलकर आप देखेंगे और मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. लिटिल, फेल, बम्प्ड, होल्डिंग. ओके, नेक्स्ट. नाउ सर्कल द वर्ड लिटिल इन द पोएम वेरेवर यू फाइंड इट. पोएम में जहाँ भी आपको लिटिल वर्ड दिखाई दे उसको आपको सर्कल करना है. सो ये है लिटिल. 5 little monkeys, then 4 little monkeys, then 2 little monkeys, then 3, then 2 little monkeys, then 1 little monkey, and then no more monkeys. Notice the rhyming words. कुछ rhyming words हैं. For example, 5 alive, tree knee. In the 2 songs you have read. 2 songs हमने देखे. फर्स्ट में यहाँ पर कौन से राइमिंग वर्ड्स थे? 5 alive. साउंड कुछ सेम आ रही है, लास्ट की साउंड इनकी सेम है. सिमिलरली सेकंड जो पोएम हमने देखी, ट्री नी, इनको बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. नाउ मेक राइमिंग वर्ड्स फॉर 10 बाय यूजिंग लेटर्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स. 10 के राइमिंग वर्ड्स आपको बनाने हैं. ये हेल्प बॉक्स से वर्ड्स आप यूज़ करेंगे. एच तो 10 एन, लास्ट साउंड सेम होनी चाहिए. तो आप कह सकते हैं 10 का राइमिंग वर्ड हो सकता है हेन. देन पी से पेन, मेन एंड देन. ओके, मीनिंग सबके पता है आपको. हेन, ये हेन है मुर्गी. पेन जिससे आप लिखते हैं. मेन मतलब बहुत से आदमी. एंड देन DEN मतलब गुफा जहाँ पर कुछ एनिमल्स रहते हैं. सो ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं. एक बार फिर से आप बोलेंगे 10 हेन, पेन, डेन, मैन. नाउ डू यू नो एनी अदर नंबर राइम? क्या कोई और नंबर राइम आपको पता है? आस्क योर पेरेंट्स और एल्डर्स एट होम. इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज. शेयर इट इन क्लास. फॉर एग्जाम्पल एक नंबर से राइम आप लिख सकते हैं. जैसे 1 है. 1 से कौन सा क्या वो चीज़ है जो राइम करेगी? 1 डन, DONE. लास्ट साउंड देखिए सेम है, NE. 1 डन. देन 3 का हो सकता है THREE, 3 फ्री, FREE. REE है दोनों एंड में, सेम
साउंड से एंड हो रहे हैं दोनों. 1 डन, 3 फ्री. 9 NINE, 9 का हो सकता है फाइन, FINE, INE, 9 फाइन. देन 6 फिक्स, IX एक्स की साउंड है दोनों में, 6 फिक्स. ओके. और कुछ और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं. तो ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपस में राइम करते हैं. इट कुड बी इन एनी लैंग्वेज. हमने इंग्लिश में लिखे हैं, आप कोई और लैंग्वेज में भी ले सकते हैं ना. मैच द एनिमल्स विद देयर नेम्स. एनिमल्स को मैच करना है उनके नाम के साथ. सो फर्स्ट इज लायन. सो लायन, ये है लायन. नेक्स्ट मंकी, ये है मंकी. देन फिश, ये है फिश. एलिफेंट, फ्रॉग, रैबिट. ओके. इस तरीके से मैच कर देंगे आप इनको अपनी बुक में. एंड दैट्स ऑल. इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.